Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start our second chapter, okay, of our ACE English Grammar book. And the name of the chapter is Common and Proper Nouns. Okay. In our previous chapter what we had learned, हमने क्या पढ़ा हमारे previous chapter में और क्या सीखा कि nouns क्या होते हैं. Okay, that is we also call them naming words. यानी कि naming words क्या होते हैं. So हमने ये सीखा था कि naming words यानी कि everything around have a name, everything around us have a name and we called it a naming word or noun. यानी कि कोई भी चीज हमारे आसपास जो होती है वो सभी का एक नाम होता है और उसे ही हम नाउन कहते हैं. ओके, अभी वही नाउन को क्या हुआ है इस चैप्टर में 2 पार्ट्स में डिफाइन किया गया है. दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट इज कॉमन नाउन एंड द सेकंड इज प्रॉपर नाउन. यानी कि उसके 2 भाग होते हैं, उन 2 भागों में से एक है कॉमन और एक है प्रॉपर. ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नाउन कॉमन है और कौन सा प्रॉपर है, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे. हमने प्रीवियस चैप्टर में ये जाना था नाउन काफी सारे होते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग, एनिमल. ओके, वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या जानेंगे कि वो कॉमन है या प्रॉपर है, हमें इस चैप्टर में ये पता चलेगा. ओके, so first we have to read these sentences. My father was reading the news times. The tourist visited the Charminar. Ramesh went to Pune by bus. The words father, tourist and bus are common nouns, while news, times, Charminar, Ramesh and Pune are proper nouns. Okay, as you know, a common noun names a person, place, animal or thing. Common nouns do not begin with a capital letter. Okay, what we have learned in these sentences, हमने क्या सीखा इस सेंटेंस में? The bold words, that is father, news times, tourist, Charminar, Ramesh, Pune, bus. ओके, ये सब क्या है? ये नाउन्स है, ये हमें पता चला. जस्ट बिकॉज क्यों? फादर इज अ पर्सन है इसलिए नाउन है. न्यूज टाइम्स कोई चीज है इसलिए हमें ये भी नाउन है. टूरिस्ट जगह जो लोग होते हैं घूमने के लिए जाते हैं यानी कि पीपल है अभी. ओके, पर्सन्स, तो वो भी क्या है? नेमिंग वर्ड्स है, नाउन्स है. चारमीनार एक प्लेस का नाम है, दैट मीन्स वो भी नाउन है. रमेश किसी लड़के या किसी अंकल का नाम होगा, दैट मीन्स वो भी नाउन है. पुणे अगेन किसी प्लेस का नाम है, नाउन. बस इट इज अ थिंग, सो अगेन इट बिकम्स अ नाउन. ओके, तो हमने यहाँ पे सेंटेंस में ये तो समझ लिया कि ये नाउन्स है, लेकिन अभी हमें क्या समझना है कि ये कॉमन है या प्रॉपर है. सो कॉमन नाउन क्या होती है? जब हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स वो कॉमन है. यानी कि हमारे पास कई सारे लोग हैं, कई सारे पेंसिल्स हैं, मतलब छोटे छोटे एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, जानवर है, पक्षी हैं, है ना, वो सब नाउन है, लेकिन वो कॉमन है. सब क्या है? कॉमन है. अभी स्पेशल नाउन या प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब हम उन्हीं नाउन में से क्या करें, किसी को एक स्पेशल नेम दे दे, यानी किसी एक जगह का खास नाम रख दे, जानवर का खास नाम रख दे, प्लेस का खास नाम रख दे, पर्सन का खास कोई नाम रख दे, तो वो प्रॉपर नाउन्स कहलाते हैं. कैसे? अब यहाँ पे फर्स्ट वर्ड में था फादर, टूरिस्ट और बस. फादर, टूरिस्ट और बस सेंटेंसेस में कॉमन नाउन है. क्यों? क्योंकि फादर तो सभी के होते. अभी किसके फादर के बारे में बात हो रही है ये हमें नहीं पता, दैट मीन्स वो कॉमन है. टूरिस्ट बहुत सारे यात्री होते हैं, है ना, तो हमें ये भी नहीं पता कि किसके बारे में बात हो रही है ना, कौन से टूरिस्ट के बारे में बात हो रही है, वो कौन सी जगह से कहाँ जा रहा है, ये हमें नहीं पता, इसलिए ये भी क्या है? कॉमन है. फिर अगेन बस. अब बसें भी कई सारी होती है. ओके, तो हमें बस का नाम भी नहीं पता है, दैट मीन्स यह भी क्या हो गई? कॉमन नाउन हो गई. ओके, अब यहीं पे हमने इस गिवन सेंटेंसेस में क्या सीखा? न्यूज टाइम्स, चारमीनार और रमेश, पुणे ये प्रॉपर नाउन्स है. कैसे? क्यों? क्योंकि न्यूज टाइम्स, माई फादर वॉज रीडिंग द न्यूज टाइम, मेरे पिताजी क्या पढ़ रहे हैं? न्यूज टाइम्स पढ़ रहे हैं. दैट मीन्स उन्होंने कोई पेपर पढ़ा है और उस पेपर को हमने एक पर्टिकुलरली नाम दिया है. जब व्हेन वी गिव अ स्पेशल नेम टू एनीथिंग वी कॉल्ड इट अ प्रॉपर नाउन. ओके, अभी सेकंड है चारमीनार. चारमीनार इज सम काइंड ऑफ अ प्लेस. ओके, ये कहीं जगह का नाम है. अब जगह तो बहुत सारी होती है, बट हमने क्या देखा यहाँ पे कि कौन सी प्लेस के बारे में बात हो रही है, तो उन्होंने उस प्लेस का नाम हमें बताया है, चारमीनार. दैट इज इट इज अ प्रॉपर नाउन. अगेन रमेश, अभी यहाँ पे किसी लड़के की, बॉय की बात नहीं हो रही है, अंकल की बात नहीं हो रही है, फादर, मदर, ब्रदर इनके बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि उन्हीं में से किसी का पर्टिकुलर हमने नेम लिया है कि रमेश के बारे में बात हो रही है. दैट इज रमेश इज अ प्रॉपर नाउन. ओके, पुणे इज अ प्लेस. ओके, अब हमें जगह तो बहुत सारी होती है, सिटीज होती है, गांव होते हैं, कई सारी जगह होती है, लेकिन यहाँ पे कौन सी जगह के बारे में बात हो रही है? पुणे के बारे में. ओके,
सो इट इज अ प्रॉपर नाउन। तो अब हमने क्या सीखा कि कॉमन नाउन जब हम ग्रुप में या किसी की अननोइंगली नाम बिना लिए बात करते हैं वो कॉमन है, लेकिन जब हम पर्टिकुलरली नाम लेके या किसी को खास नाम दे करके बात करते हैं दैट मीन्स वो प्रॉपर नाउन है और स्पेशल नाउन है। ओके, अब नाउ एज यू नो अ कॉमन नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अभी हमें पता है कि कॉमन नाउन क्या होती है, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नेम होती है। और कॉमन नाउन हमेशा कैसे शुरू होती है, begin with a capital letter. Okay, कॉमन नाउन डू नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। मतलब कॉमन नाउन को हम कहीं पे भी लिख सकते हैं बीच में, क्योंकि उसमें किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं है। लेकिन हमेशा प्रॉपर नाउन में क्या होता है, प्रॉपर नाउन में हमेशा हमें फर्स्ट लेटर वी हैव टू राइट इन अ कैपिटल लेटर। क्यों? जस्ट बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ समथिंग, है ना। जब भी हम किसी का नेम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम हमारा नाम लिखते हैं, तो हम हमारा नाम में भी क्या यूज करते हैं, वी हैव टू राइट अ फर्स्ट लेटर कैपिटल, है ना। हम फर्स्ट लेटर कैसा लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज इट इज द प्रॉपर, किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर मैन या वुमन या थिंग या ऑब्जेक्ट या प्लेस, पर्सन, एनिमल की बात हो रही है, इसलिए हम उसे कैपिटल लेटर में यूज करते हैं। ओके, सो हियर इज अ एग्जांपल ऑफ प्रॉपर नाउन। ओके, फर्स्ट है रूही। रूही का यू कैन सी आर इज अ कैपिटल just because रूही is a name and we use a proper noun always with a capital letter. Named ginger, रूही has a cat named ginger. रूही के पास एक कैट है जिसका नाम क्या है, जिंजर। तो हमने कैट को नहीं लिखा है कैपिटल लेटर में, क्यों? क्योंकि कैट तो कॉमन नाउन है, लेकिन हमने जिंजर को जी में कैपिटल लिखा है जस्ट बिकॉज। क्यों? क्योंकि जिंजर क्या है, अगेन इट इज अ नेम ऑफ अ कैट। वो किसका नाम है, वो कैट का नाम है। ओके, माई ब्रदर लिव्स इन असम, मेरा भाई असम में रहता है। अब मेरा ब्रदर है, ब्रदर तो नाउन हुआ ना, तो हमने नाउन है वो कॉमन नाउन है, इसलिए हमने उसको कैपिटल में यूज नहीं किया। बट इन सिमिलरली असम वी हैव यूज ए कैपिटल लेटर। ओके, हमने आसाम का ए कैपिटल लेटर से यूज किया है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक प्लेस का नाम है और हम एक पर्टिकुलरली प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमें क्या करना है, लुक एट द क्वेश्चन नंबर ए, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स इन ईच सेंटेंस विथ सुइटेबल प्रॉपर नाउन्स। हमें यहाँ पे गिवन सेंटेंसेस है। ओके, फर्स्ट वी हैव टू रीड द सेंटेंस, पहले हमें सेंटेंस को पढ़ना है और समझना है। देन फिर क्या करना है, इन ईच सेंटेंस विथ अ सुइटेबल प्रॉपर नाउन अंडरलाइन। ओके, हमें जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसके लिए हमें एक प्रॉपर सुइटेबल प्रॉपर नाउन लिखना है। मतलब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक कॉमन दे दिया है ना, अब हमें गेम दे दिया उन्होंने फर्स्ट में। ओके, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, वी आर गोइंग टू प्ले अ गेम, हम खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो बताया ही नहीं कि हम क्या खेलने के लिए जा रहे हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें गेम का नेम लिखना है कि हम कौन सा गेम खेलने जा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट वी read the sentence, we are going to play a game, हम गेम खेलने जा रहे हैं। Here is the correct answer, we are going to play Scrabble, हम कौन सा गेम खेलने जा रहे हैं, स्क्रैबल खेलने जा रहे हैं। ओके, स्क्रैबल मीन्स होता है खींचातानी भी बोल सकते हैं ना, जो हम एक दूसरे को खींचते हैं घसीट घसीट के जो गेम खेलते हैं, या फिर एक ये पजल्ड गेम भी होता है, ठीक है, जिसमें उल्टी सीधी पजल्ड जमी होती है और हमें उसको सीधे वे में जमाना होता है। ओके, तो ये हो गए स्क्रैबल। नाउ सेकंड सेंटेंस, शी गॉट अ बुक फ्रॉम अ लाइब्रेरी, उसने लाइब्रेरी से बुक ली, लेकिन कौन सी ली, वी डोंट नो, सो वी कैन मेंशन एनी बुक नेम। ओके, हम यहाँ पे किसी भी बुक का नाम डाल सकते हैं, लेकिन आप भी डाल सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर नेम यूज कर रही हूँ। क्या, शी की जगह मैंने यूज करा नेवा। ओके, कि उसने ली, लेकिन वो लड़की का नाम तो हम बता सकते हैं ना, तो मैंने उसका नाम नेवा रखा। आप अपना नाम भी बता सकते हैं। ओके, गॉट अ पेन फ्रॉम लाइब्रेरी, उसने क्या लिया, गॉट अ पेन फ्रॉम लाइब्रेरी। माई फ्रेंड एंड आई took a trip to a city. Rajat took a trip to Ooty. The singer gave a stunning performance. The singer gave, तो सिंगर का नाम क्या रखा, माला। ओके, द माला gave a stunning performance. नंबर 5, माई सिस्टर गेव मी अ बार ऑफ चॉकलेट, मेरी सिस्टर ने मुझे चॉकलेट की टुकड़ा दिया। तो मैंने सिस्टर का नाम लिखा और चॉकलेट का नाम भी लिखा है। सिस्टर की जगह लिखा पारुल, गेव मी अ बार ऑफ, चॉकलेट की जगह लिखा नटी डिलाइट। ओके, द बॉय वाज गोइंग टू द ग्रोसर, जो लड़का है वह सब्जी वाले के पास गया। लड़की का नाम क्या था, तो हम वो लिख देते, निमर्जी से भी लिख सकते हैं। टीम वाज गोइंग टू द ग्रोसर, यहाँ पे बॉयज अपना सेल्फ नेम भी यूज कर सकते हैं। ओके,
द नंबर 7, द वुमन इज रीडिंग अ मैगजीन. जो महिला है वो मैगजीन पढ़ रही है. तो हमने महिला का नाम बता दिया, ललिता. ललिता इज रीडिंग अ कॉमिक. वो क्या पढ़ रही है? वो कॉमिक पढ़ रही है. ओके. नाउ 8th सेंटेंस, वी आर गोइंग टू एन अम्यूजमेंट पार्क. ओके, हम कहाँ जा रहे हैं? अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं. तो वी आर गोइंग टू एन अम्यूजमेंट सिटी. ओके. नाउ 9 नंबर, ही इज वॉचिंग अ कार्टून शो. वो क्या देख रहा है? कार्टून शो देख रहा है. बट कार्टून शो का नेम क्या है? He is watching a Simba the tiger. Okay. We will be celebrating a festival together. We will celebrating a which festival? So we will celebrating Onam together. Okay. Now look at the question number B. Write these words in the correct columns. Here some words are given in a box. हमें क्या है? यहाँ पे कुछ बॉक्स में वर्ड्स गिवन है और हमें क्या करना है? उन्हें करेक्ट कॉलम में लिखना है. कौन से कॉलम है उनके? उनके 2 कॉलम्स आर गिवन इन अ टेबल. दैट इज अ कॉमन नाउन एंड सेकंड इज अ प्रॉपर नाउन. सॉरी, फर्स्ट इज अ प्रॉपर नाउन, सेकंड इज अ कॉमन नाउन. ठीक है. हमें क्या करना है? ये बॉक्स में से वर्ड्स को रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि वो प्रॉपर नाउन है या वो कॉमन नाउन है. तो सबसे बड़ी पहचान हमने क्या देखी थी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में? कि कॉमन नाउन को कभी भी कैपिटल से यूज नहीं करते, लेकिन प्रॉपर नाउन को हमेशा हम कैपिटल से यूज करते हैं. ठीक है. सो आप ये भी जान सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स है और जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं वो प्रॉपर है और जो कैपिटल से नहीं स्टार्ट हो रहे वो कॉमन है. ठीक है. ये तो फर्स्ट ट्रिक है. एंड सेकंड थिंग, हमें क्या क्या प्रॉपर नाउन में लिखना पड़ता है? व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग और एनिमल. जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हो, जगह के बारे में बात कर रहे हो, किसी का नाम दे रहे हो, तो उन नामों को हम प्रॉपर में लिखेंगे. और जिनका कोई नाम ही नहीं है, कॉमनली बात हो रही है, तो हम उन्हें कॉमन नाउन में लिखेंगे. तो आई विल रीड द वर्ड्स फॉर यू. मैं आपके लिए वर्ड्स रीड कर देती हूँ, बट यू हैव टू डू इट फ्रॉम द PDF. ओके. आप इसको PDF से कर लीजिएगा. मैंने नेक्स्ट वाली टेबल आपको कंप्लीट करके दी है. ओके. फर्स्ट वर्ड इज गार्डन, होटल, अलाइस इन वंडरलैंड, ट्री, मैंगलोर, अनिल, फ्लाई हाई एयरवेज, फ्रिज, मैट्रेस, फ्लोरल डाइंग, प्लेग्राउंड, बोट, जुपिटर, सिंगापुर, स्टेफन हॉकिंग, पेपर, लीफ, television, chocolate crunch, tractor, sugar cane, fruit fun, and the last is a goat. Here you can see I have already done it for you. Okay, मैंने आपके लिए पहले से करके रखा है. कॉमन को कॉमन के कॉलम में लिखा है और प्रॉपर को प्रॉपर के कॉलम में लिखा है. So here is the end of the chapter. Hope you understand the chapter. If you have any doubts regarding this chapter, you can comment me below the comment section or you can text to me. Okay, I will definitely try to sort your problems. Thank you. Thanks for watching.